आज हम बताएंगे अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी पैटर्न पर है और इसका 9.2 इसके बाद तुरंत मिल जाएगा। क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम आज बताएंगे घात तथा कोटि क्या है। बहुत लोगों की दिक्कत होता है कि घात कैसे पहचानते हैं, कोटि कैसे पहचानते हैं। तो इन सभी को सारा का सारा आज डिटेल्स बताऊंगा। घात और कोटि कैसे होता है, कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए, घात और कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोटि हम बताएंगे। अगर जो कोटि हम जान गए तो घात जान जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कोटि की। कोटि आखिर होता क्या है? कोटि का मतलब होता है कि जो भी अवकल करते हैं किसी भी प्रश्न, किसी भी समीकरण में, जैसे अवकल का समीकरण का कोटि करते हैं, कितनी कोटि का होता है। जैसे मान लीजिए y का अवकल करें तो dy y dx होता है। अगर जो y स्क्वायर का करें तो 2y dy y dx। अगर जिसमें हम कोटि बतानी हो तो क्रिएट होगा। हाँ, तो अगर जो इसमें इस तरह ले लें कि d2y/dx², अगर जो इस तरह ले लिया, इसके कोटि बतानी हो, घात बतानी हो, तो इन सभी के बारे में बताया। तो इसमें किसकी कोटि कहेंगे, किसको घात कहेंगे, तो समझिए। कोटि उसे कहते हैं कितने कोटि का अवकल किया गया है। जिसमें मान लीजिए d3y/dx, इसमें कोटि कितनी है? इसमें कोटि 3 है, इसकी कोटि 2 है, इसमें 2 बार अवकल किया गया है, इसमें 3 बार अवकल किया गया है। अगर मान लें d4y/dx² 4 ले दिया जाए तो इसकी कोटि 4 है, इनमें 4 बार अवकल किया गया। जितनी बार अवकल किया जाएगा उतना ही उसकी कोटि हो जाएगी। 5 बार किया जाएगा तो उसकी कोटि 5 हो जाएगी। तो कोटि आपको समझ आ चुकी होगी कोटि कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं घात की। घात की जैसे मान लीजिए d2i/, ये कोटि है। अगर जो हम इसका स्क्वायर कर दें तो घात बराबर 2 हो जाएगी, इसकी घात 2 हो जाएगी। अगर जो यहाँ 3 हो तो यहाँ घात 3 हो जाएगा। तो घात और कोटि को समझ चुके होंगे, तो इसलिए हम आपको बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण d2y/dx² 3y2yx + dy/dx पर 1/2 हो। तो हम इसका कोटि और घात कैसे मालूम करेंगे? तो छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। ये पावर 3/2 है और ये 1/2 है। तो इसकी कोटि एवं घात ही बताना है। कोटि और घात कैसे बताएंगे? सबसे पहले इसको बताते हैं, उसके बाद से बुक से क्वेश्चन बताएंगे। उसके पावर जो दिख रहा है, ये पावर 1/2, इसको पावर 1/2 इधर ला दें तो क्या करना पड़ेगा कि 1/2 को यहाँ 1/2 को इधर भेज दीजिए, या तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। तो कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हट जाएगा तो हो जाएगा ये d2y/dx² पर ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएंगे सब, और ये हो जाएगा x + dy/dx हो जाएगा। और यहाँ 1 बचेगा तो 1 को छोड़ देंगे। अगर जो इसमें हमको कोटि और घात बताना हो, तो कि कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि होगी 2, द्वितीय कोटि होगी, 2 बार अवकलन लिया d2y/dx², तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। अगर जो इसकी घात बताया जाए तो इसको घात 3 हो जाएगी। आप समझ गए होंगे कोटि और घात किसे कहते हैं। चलिए हम आपके बुक्स बताते हैं आगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और ये बुक का पहला क्वेश्चन है।
और मैं ऐसे कोटि और घाती पूरा बता दूंगा। ये डी 4y/dx² प्लस साइन y 3 है, मतलब 3 बार इसका कोटि किया गया है और इसकी कोटि और घात बतानी हो तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, अगर जो f(x) दिया है इसका अवकलन करते हैं तो f डैश x हो जाएगा। इसको 2 बार करना हो तो f(x), अगर जो इसको 3 बार करना हो तो f(x). इसकी इसी प्रकार यहाँ देख रहा है कि यहाँ 3 बार अवकल किया गया है, तो 3 बार अवकल किया गया है तो इसकी कोटि 3 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोटि से ज़्यादा यहाँ 4 है, मतलब यहाँ 4 बार अवकल किया गया है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि बराबर 4 है। यहाँ जिसकी ज़्यादा हो वही लिख देंगे। और घात बताना हो तो यहाँ देखिए, यहाँ घात नहीं दिख रहा है तो घात लिख देंगे परिभाषित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये हो चुका है, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इसकी कोटि ये है, घात परिभाषित नहीं है, यहाँ एक भी घात नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ दिखता 2 रहता तो यहाँ 2 लिख देते हैं। इसी सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन y + 5y = 0, इसकी कोटि ज्ञात करनी है और घात ज्ञात करनी है। तो y एक बार अवकल किया गया है तो इसकी अवकल किस तरह लिखेंगे, dy/dx यही होगा प्लस 5y = 0। इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि बतानी है, ये प्रथम कोटि की है तो dy/dx रहेगा। अगर द्वितीय रहता तो d2y/dx होता, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और घात इसकी बात करें तो घात की बात करें तो y डैश में बहुपद संख्या है, बहुपद समीकरण दिख रहा है और इसी समीकरण को इससे हम घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन ds/dt4 + 3s d2s/। यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि का है, यहाँ द्वितीय कोटि का है, मतलब ये प्रथम कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ये कोटि 2 हो जाएगी। और घात की बात करें तो घात क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो ये सरासर गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोटि देख रहे हैं तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी और घात बहुपद की वजह से ये 1 है, इसकी कोटि 1 है और इसमें कोटि 2 है, तो इसीलिए मैक्सिमम जो होगा तो 1 हो जाएगी, इसकी घात 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस cos x dy/dx। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, 2 है और इस 2 है। और इसकी घात क्या, घात ज्ञात करें तो इसकी घात कई लोग कहेंगे कि 2 है, ये सरासर गलती है। क्योंकि पूछिए क्यों, क्योंकि ये समझिए यहाँ कोटि 2 है और यहाँ बहुपद नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉस है, कॉस का ये एंगल है, कॉस का ये एंगल है। जैसे मान लीजिए कास थीटा होता है, थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है, क्योंकि ये एक एंगल का काम करता है, जो कि y/dx का dx काम कर रहा है। तो यहाँ एक बहुपद नहीं दिख रहा है, अगर जो यहाँ बहुपद दिखता तो इसकी कोटि 2 हो जाती, लेकिन हम इसकी घात 2 मान लेते हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं है तो इसकी जो घात होगी परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं है। हमें बहुपद को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हम एक को ध्यान को में रख कर दूसरे को बता दें, ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है d2y/dx² cos 3x प्लस
साइन 3। इसमें कोटि कोटि कितनी दिख रही है? कोटि इसमें 2 दिख रही है, और जो घात है तो घात इसमें चेक करना होगा कि है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ एक बहुपद दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम जो होगी तो कोटि 2 हो जाएगी, और जो घात जो है तो ये 1 हो जाएगा। 2 लगता तो 2 लिखते, 3 लगता तो 3 लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ घातांक 1 मानेंगे। यहाँ 2 रहता तो 2 लिखते, या घात लिखिए या तो घातांक लिखिए या 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, y ट्रिपल डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश 3 वाई डबल डैश 3 प्लस 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 वाई पर 3 प्लस वाई डैश पर 4 प्लस वाई पर 5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन है, इसमें कोटि और घात बताना है। इसमें कोटि ये 3 कोटि का दिख रहा है, तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी, मतलब कितने बार ज़्यादा अवकलन किया गया है वही लिख देंगे। और घात इसमें हो जाएगी, घात इसमें मैक्सिमम ये नहीं होगी कि अधिक लिख, किसकी कोटि किसकी अधिक है उसी के घात का हम बारे में करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोटि 3 है तो इसकी घात 5 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसकी कोटि अधिक है तो इसी का घात इसी को देखेंगे, तो 2 है तो 2, 1 है तो 1, और साथ साथ हमें बहुपद भी देखना है। तो हम 3 है, कोटि 3 है, और जो इसी की भाई देखे जाए तो इसकी घात 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, y ट्रिपल डैश प्लस 2y प्लस वाई डैश, इसमें मैक्सिमम कोटि क्या है? इसमें मैक्सिमम कोटि के 3 है, और जो घात की बात करें तो घात नहीं दिख रहा है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिख रहा है? y डैश प्लस वाई, इसमें कोटि क्या हो जाएगी? इसमें कोटि dy बाई डी एक्स, इसकी प्रथम कोटि हो जाएगी, और जो घात 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2, इसमें मैक्सिमम कोटि जो होगी इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि 2 हो जाएगी, और घात जो होगा घात 1 हो जाएगा। इसका कोटि लिए हैं तो इसका जिसका मैक्सिमम कोटि होता है उसी का घात लेते हैं, तो मैक्सिमम कोटि इसका 2 है तो इसका घात 1 हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसका कोटि 2 लिख दिए और घात इसका 2 लिख दिए, बिल्कुल नहीं, जिसका कोटि लेते हैं उसी का घात लिखते हैं, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन, y डबल डैश प्लस 2y प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, तो इसकी कोटि 1, इसकी कोटि 2 हो जाएगी, और घात इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसी के कोटि लिए हैं, इसी के लिए। आप लोग समझ गए होंगे कि घात की गौर कोटि समझ आया होगा, और ये वीडियो आपका भी बहुत समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगला वीडियो ज़रूर भी देखिए, क्योंकि 9.2 को ज़रूर बनाया जाएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।